आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल के बारे में। इस बल को हम एक नाम से जानते हैं जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। जब भी कोई कण वैद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसको हम वैद्युत बल कहते हैं, और जब भी कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है इस बल को एक नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं लॉरेंज बल। लॉरेंज बल के संबंध में हम विभिन्न प्रकार की बातें जानेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। यहाँ पे एक वर्ड आया है चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जहां तक हम चुंबक के प्रभाव को महसूस कर सकें। जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की केवल दो ही दिशाएं संभव है, एक तो कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, एक कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। कागज तल के लंबवत बाहर की ओर को हम डॉट से और कागज तल के लंबवत अंदर की ओर को हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। इसकी हम परिभाषा साधारण सी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे मेंशन करके रखी है, डायरेक्ट हम बता सकते हैं। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो कण पर एक बल आरोपित हो जाता है, बस यही बल लॉरेंज बल कहलाता है, बशर्ते इस बल की दिशा उस कण के गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनकी लंबवत होती है। बहुत सावधानी से हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल तो लॉरेंज बल है, लेकिन लॉरेंज बल तभी लॉरेंज बल होगा जब इस पर लगने वाले जो बल की दिशा होगी वो 90 डिग्री होगी, यानी 90 डिग्री के एंगल पर लगेगा। और हमने आपको पहले भी बताया है कि बल सदैव कागज तल के लंबवत लगता है और 90 डिग्री पर लगता है, और इसकी दो ही दिशाएं संभव है, या तो कागज तल के लंबवत अंदर की ओर या बाहर की ओर। जैसे हमने ये कागज मान लिया, या तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, इस प्रकार से हम डॉट से प्रदर्शित करेंगे, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत अंदर की ओर होगी जिसको हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। मतलब दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, और दोनों स्थितियों में कागज तल से इसकी दिशा कैसी है, 90 डिग्री के एंगल पे है। आओ हम शुरुआत करते हैं। माना कि Q कूलाम का आवेशित कण, जैसे यहाँ पे हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना के रखा है। चुंबकीय क्षेत्र पर लाला वेक्टर इसलिए लगाया है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हमारी सदिश राशि होती है, इसकी दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक वृत्तीय पथ बनाया, और इस वृत्तीय पथ पे एक आवेशित कण हम मान लेते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया कि Q कूलाम का कोई आवेशित कण है, और ये आवेशित कण अगर गति करेगा तो वृत्तीय पथ पर इस दिशा में गति करेगा। बहुत सावधानी से समझो, ये Q कूलाम का आवेशित कण है और ये वृत्तीय पथ पर v वेग से गति करेगा, और इस पर लगने वाले बल की दिशा 90 डिग्री के एंगल पे होगी, यानी बल इस डायरेक्शन में लगेगा जिसको हम बोलेंगे फोर्स, यानी कि F। क्लियर हो गया। ये आवेशित कण गति करते हुए आगे आएगा। समय के साथ लगातार इनकी दिशाएं बदलेंगी, क्योंकि वृत्तीय पथ पर गति करने की स्थिति में आपस में दिशाएं नहीं बदलेंगी, लेकिन इस वृत्तीय पथ की स्थिति के अनुसार दिशाएं बदलेंगी। जैसे यहाँ पे ये Q कूलाम का आवेशित कण आया और v वेग से गति कर रहा है, तो बल कहाँ होगा, 90 डिग्री पे। कहाँ होगा, 90 डिग्री पे। यहाँ पे Q कूलाम का कोई आवेशित कण आया और v वेग से गति कर रहा है, तो बल की डायरेक्शन फिर भी 90 डिग्री पे है। यहाँ Q कूलाम का कोई आवेशित कण आया और v वेग से गति कर रहा है, तो बल यहाँ भी 90 डिग्री के एंगल पे होगा। बस चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल ही लॉरेंज बल है, और इस बल की दिशा, कण के गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इन दोनों के कैसे होती है, लंबवत। आओ इधर देखो, इसके लिए बेसिक फॉर्मूला होता है F बराबर QVB साइन थीटा। यहाँ F का मतलब बल से है, और कौन सा बल, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल, और F बराबर QVB साइन थीटा। लेकिन इस बल को हम लॉरेंज बल तब कह सकते हैं जब थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री हो। ये शर्त याद रखनी पड़ेगी। थीटा का मान 90 डिग्री से तात्पर्य है ये थीटा किसके किसके बीच में है, V और B के बीच में है। यहाँ VB का मतलब क्या है, V का मतलब वेलोसिटी यानी कण का वेग, और इस B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र से है। फिर से सुन लीजिए, इस Q से मतलब नहीं है, ये थीटा इस कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण है। हम इसको अगर लिखना चाहें तो इसी फॉर्मूले को हम वेक्टर रूप में भी लिख सकते हैं, और वेक्टर रूप में क्या लिखेंगे, वेक्टर F बराबर वेक्टर V, बहुत सावधानी से, Q से बोलेंगे नहीं, Q को ऐसे ही छोड़ दो, Q से कोई लेना देना नहीं है।
इस वी बी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ये इस तरह से भी आपको बहुविकल्पी पेपर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि लॉरेंज बल का सूत्र होता है। लॉरेंज बल का सूत्र तो ये नहीं होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक ही बात है और दोनों सही है। इस सूत्र को हम वेक्टर रूप बोलते हैं और इस सूत्र को हम नॉर्मल रूप बोलते हैं। आपको वेक्टर रूप इस तरह से कैसे हो जाता है, एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। यहाँ पे मतलब क्या है, दो सदिश राशियों का अदिश गुणन ए बी कॉस थीटा, दो सदिश राशियों का सदिश गुणन ए बी साइन थीटा। ये फर्स्ट ईयर की कॉन्सेप्ट है। अगर आपने 11th में फिजिक्स में मैथ में पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी पढ़ी है तो अभी सुन लिया। तो ये इसका वेक्टर रूप है, 1 नंबर का है, टिक मार दो। अब इसको देखो, यह लॉरेंज बल तब कहलाएगा जब कम से कम थीटा कितना हो, 90, वैल्यू रख दो। जब यहाँ पे लाला वैल्यू रखोगे तो F बराबर Q से बोलेंगे नहीं, V से बोलेंगे नहीं, B से बोलेंगे नहीं, साइन थीटा, थीटा का मान 90। बच्चा जानता है साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो फाइनली F बराबर आ गया QVB इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 रखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फाइनली आ गया F बराबर QVB। अभी आपको हम स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे, बशर्ते हमारी कुछ बातें सुन लीजिए। आप परिभाषा में यह बात लिख सकते हो, पैराग्राफ चेंज करके ये लिख सकते हो, माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में Q कूलाम का कोई आवेशित कण V वेग के साथ गति करता है, तो इस स्थिति में, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है हमारा B, तो इस स्थिति में हम फाइनली कह सकते हैं F बराबर QVB साइन थीटा, जिसमें थीटा 90 होगा, तो F बराबर QVB आ गया, जिसमें F का मतलब लॉरेंज बल है, Q का मतलब आवेश है, V का मतलब वेग है, और ये कैपिटल B AB वाला इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र है। एक बात को याद रखो, मन में बच्चों के प्रश्न आता है सर इसका मात्रक क्या होगा, तो हमेशा याद रखना, चाहे होली हो चाहे दिवाली, चाहे आपके घर में खुशी हो या गम, लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उसका वही मात्रक हमेशा रहेगा। सारे मात्रकों को रख के हल करोगे तो बल का मात्रक न्यूटन ही आएगा। आपने वैद्योच्छेद की तीव्रता बराबर 100 फॉर्मूले पढ़े होंगे, लेकिन मात्रक उसका भी न्यूटन प्रति कूलाम ही रहेगा, हर हाल में हर बार वही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे बल का मात्रक आपको याद रहेगा, न्यूटन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके कारण विभिन्न स्थितियों में गतिमान आवेशित कण के कारण चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्थितियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, अगर जानना हो तो प्लेलिस्ट में हमने डाल दिया है 3 नियम, 3 वैज्ञानिकों के कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।